अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के दिन हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इसके रिलेटेड एग्जांपल नंबर 10 और एग्जांपल नंबर 14 जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना कि एग्जांपल नंबर 10 के आगे 11, 12, 13 कहाँ पे गया। तो वो जो है ना वो आगे वाले लेक्चर में करवाऊंगा। क्योंकि ये एक दूसरे से थोड़ी सी रिलेट भी करती थी। रिलेट ना भी करती हो तो वो तीन रिलेट कर दी थी, उन तीनों को अलहदा कर दिया, उन दो को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, तो वो 11, 12 और 13 वाली चीज़ जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है पहले इसको हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास जी एक ग्रुप है, जी हमारे पास एक ग्रुप है। ठीक है, और अगर मैं कहता हूँ कि इसका एक एलिमेंट ए है, अगर इस एलिमेंट का ऑर्डर हमारे पास एन आ जाए तो इसका मतलब है कि ए की पावर एन जो है वो, यानी कि ए को जब एन दफ़ा ऑपरेट करवाऊंगा ये आइडेंटिटी के इक्वल आएगा। और एन यहाँ पे हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर हुआ करेगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अगर हमारे पास ऑर्डर के अलावा भी कोई एलिमेंट ऐसा आ जाता है, यानी कि ऑर्डर के अलावा भी हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर एम ऐसा आ जाता है कि ए की पावर एम भी हमारे पास ई के इक्वल आ रही है, तो देन ऑर्डर वाला जो एन होगा वो लाजमी डिवाइड किया करेगा एम को। ठीक है, ये वाली कुछ चीज़ें हैं जो कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट के रिलेटेड है। अब एग्जाम्पल नंबर 10 है, वो कहता है कि इफ़ इन अ ग्रुप जी, एक ग्रुप जी में ये वाली चीज़ है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 10 को हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो कहता है बी किसके इक्वल है, एक्स ए और एक्स इनवर्स। फिर वह कहता है शो डैट, आपने इसकी मदद से शो करवाना है क्या कि बी का जो स्क्वायर होगा ना वो इक्वल होगा एक्स ए स्क्वायर एक्स का इनवर्स। ठीक है, एंड कहता है कि एंड हेंस शो डैट, और ये भी शो करवाना है कि द एलिमेंट्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। यह कहता है ये भी शो करवाना है कि ए एलिमेंट का और बी एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो सेम आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वो सेम आएगा। ठीक है, ये भी शो करवाना है। तो फ़र्ज़ किया है मैं ए ऑर्डर का, ए का ऑर्डर एन कह देता हूँ। ठीक है, और बी का ऑर्डर एम कह देता हूँ। तो फिर मुझे साबित करना है कि एन बराबर है एम के। ठीक हो गया, तो चलिए आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, मैं कहता हूँ बी स्क्वायर, ये बी है ना, तो मुझे बी स्क्वायर इसके इक्वल शो करवाना है। तो पहले बी है ना बी, तो बी किसके इक्वल है, एक्स ए एक्स की पावर -1। तो अगर मैं बी मल्टीप्लाई बाय बी कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, एक्स ए एक्स का इन्वर्स, और ये आ जाएगा एक्स ए एक्स का इन्वर्स, यानी कि 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक हो गया, अब यहाँ पे देखें ये बी स्क्वायर बन गया, और ये मैं इसको लिख दूंगा एक्स ए एक्स इन्वर्स, और ये एक्स ए एक्स इन्वर्स है। ये ब्रैकेट इस पे थी, ब्रैकेट इस पे थी, मैंने एसोसिएटिव लॉ लगा दिया तो इसके ज़रिए ये ब्रैकेट यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बना, ये बन गया एक्स ए एक्स इन्वर्स। एक्स किसके इक्वल होगा, ई के इक्वल होता है, आइडेंटिटी एक एलिमेंट और इसका इन्वर्स, ये आइडेंटिटी बन गया, और ये ए एक्स इन्वर्स आ गया। आइडेंटिटी किसी से भी मल्टीप्लाई हो तो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, ये बन गया एक्स ए, आगे लिख देता हूँ एक्स ए और ए एक्स इन्वर्स, और ए स्क्वायर बन गया, और एक्स इन्वर्स हमारे पास साबित हो गया क्या, बी स्क्वायर किसके इक्वल है, एक्स ए स्क्वायर और एक्स इन्वर्स। और यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी। ये क्लियर हो गया, ठीक हो गया, यानी कि बी स्क्वायर इसके इक्वल हो गया। अब आगे चलते हैं, हमने कह दिया है ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए किसके इक्वल है, एन के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की पावर एन बी, ए की पावर एन जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, आइडेंटिटी के इक्वल क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर ए का ऑर्डर एन है तो ए की पावर एन ई के इक्वल आ जाएगी। अगर बी का ऑर्डर कितना है, अगर बी का ऑर्डर हमारे पास एम है तो देन बी की पावर एम ई के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, देन बी की पावर एम जो है वो ए के इक्वल आ जाएगी। अब हमने साबित करना है कि इस वाले का, यानी कि ए का ऑर्डर जो है वो बी के ऑर्डर के बराबर होगा, यही तो साबित करना है। ठीक है, यानी कि ए का ऑर्डर बी के ऑर्डर के बराबर होगा, ये हमने साबित करना है कि अगर इस तरह 2 एलिमेंट है तो इस वाले एलिमेंट का ऑर्डर इस वाले एलिमेंट के ऑर्डर के इक्वल होता है। बी की पावर एम किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। बी की पावर एम, आपकी बुक में ना इसको एम का नाम दिया गया, इसको एन का, जैसे मर्जी कर लें। तो एम का नाम इसको दिया गया, मैंने अभी देखा है, तो इसको ना मैं एम कर देता हूँ और इसको एन कर देता हूँ, ताकि जैसे बुक है ना वैसे ही आप लोग भी चलें। ठीक है, इसको एन का नाम दे देता हूँ, मेरी तरफ से तो पी क्यू जो सा मर्जी नाम दे जाए, आप लोग के लिए आसानी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए तो ये लेक्चर है। ए को मैं एम का नाम दे देता हूँ, ये एम बन गया, और इसको मैं एन का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये वही चीज़ इस तरह। चलें जी, अब देखिए, अब बी की पावर एन किसके इक्वल है, ई के इक्वल है। ठीक हो गया, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी हमारे पास, अब ये देखें ना, मैं यहाँ पे साइड पे ग्राफ फॉर्मूला थोड़ा सा बता देता हूँ। बी किसके इक्वल है, बी हमारे पास इक्वल है, ये वाला हमें गिवन था एक्स ए और एक्स इनवर्स।
अगर मैं बी 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 ये n टाइम्स कर दूँ, कितने टाइम्स कर दूँ, n टाइम्स कर दूँ, n टाइम्स कर दूँ, तो जिस तरह ये मैंने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाया था ना, इसी तरह ये n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये भी n टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई। अब ये देखें, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास b की पावर n बन जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो क्या बनेगा, एक्स ए एक्स इनवर्स, ये एक्स ए एक्स इनवर्स, इससे आगे कोई एक्स आएगा, सो ऑन चलता जाएगा, इससे पीछे कोई एक्स इनवर्स आएगा, एक्स और ए एक्स इनवर्स, ये इस तरह सो ऑन चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, अब ये देखें, ये पहला एक्स वैसे ही आ गया, ए वैसे ही आ गया, इसकी जगह पे ई बन गया, आइडेंटिटी बन गया। अब ये आगे ए आ गया और इसकी जगह पे ई बन गया, आगे ए आ जाएगा और सो ऑन इस तरह चलता जाएगा, ये ई बन जाएगा और ये आगे ए और एक्स इनवर्स आ जाएगा। और ई को जिससे भी मल्टीप्लाई करें ई ख़त्म हो जाता होता है, ये एक्स ए, ई ख़त्म हो गया ए, ई ख़त्म हो जाएगा ए, ई ख़त्म हो जाएगा ए और एक्स इनवर्स। तो आप देखें, इसमें भी ए था, इसमें भी ए था, ये n टाइम्स लिखा हुआ था, कितने टाइम्स, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, ये सारा कितने टाइम्स, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था, n टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। तो n टाइम्स ये है, तो ये हमारे पास x a की पावर n x माइनस 1 n टाइम्स है ना, तो ये हमारे पास b की पावर n इसके इक्वल है, b की पावर n इसके इक्वल है, तो b की पावर n e के इक्वल है, तो b की पावर n का मतलब आ गया हमारे पास x a की पावर n x का इन्वर्स जो है किसके इक्वल आ गया, e के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आ गया, e के इक्वल। दोनों तरफ मैं देखें, अब इस पे अप्लाई करने लगा हूँ, इस तरफ मैं x इन्वर्स अप्लाई कर देता हूँ, इस तरफ मैं x अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास e बन जाएगा और ये a की पावर n, ये भी e बन गया, और ये हमारे पास x इन्वर्स e को किया तो ये x इन्वर्स आ गया, e ख़त्म हो गया, ये आ गया। अब ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास a की पावर n आ गया, क्योंकि आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती होती है और ये आइडेंटिटी दोबारा ख़त्म हो गई। और ये हमारे पास x इन्वर्स x है, किसी एलिमेंट को ये x इन्वर्स x e के इक्वल होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवाएं, e के इक्वल आ गया, ये चीज़ बन गई। ठीक है, ये चीज़ बन गई। अब यहाँ पे आप देखें, ऑर्डर ऑफ ए कितना था, ऑर्डर ऑफ ए, तो यहाँ पे हमने कहा था ऑर्डर ऑफ ए एम के इक्वल है, यानी कि ए की पावर एम इज इक्वल टू किसके था, ई के इक्वल था। ठीक है, ये वाली चीज़ थी ना, ये वाली चीज़ देखें, ए की पावर एम इज इक्वल टू ई के इक्वल था। अब मैंने ऊपर यहाँ पे बताया था कि एक तो ऑर्डर होता है, अगर ऑर्डर के अलावा भी कोई नंबर आ जाए, ठीक है, जो कि इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो, यानी कि उसकी पावर इज इक्वल टू ई, तो फिर ऑर्डर वाली चीज़ जो है वो दूसरे को डिवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पे n ऑर्डर वाला था, m वैसे ही था, तो n डिवाइड करेगा m। बिल्कुल यहाँ पे देखें तो यहाँ पे m ऑर्डर वाला है, m ऑर्डर वाला है, n वैसे ही आया है, a की पावर n इज इक्वल टू ई वैसे ही आया है, तो इसका मतलब है कि m डिवाइड करेगा किसको, n को, इसको 1 का नाम दे, इसको 1 का नाम देता। ठीक हो गया। अब देखें, अब हम पहले किसको लेके चले थे, अब पहले हम इसको लेके चले थे ना, b की पावर n को, अब a की पावर m वाले को लेके चलते हैं। ठीक है, a की पावर m किसके इक्वल है, a की पावर m इक्वल है e के, a की पावर m e के इक्वल है। अगर मैं इसके दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दूं, यानी कि देखें कि अगर मैं राइट पे x अप्लाई कर दूं और बल्कि लेफ्ट पे x अप्लाई कर दूं, इस तरफ पे ये अप्लाई कर दूं, तो इस तरफ भी इस साइड पे ये अप्लाई हो जाएगा और इस साइड पे ये अप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये सारी वैल्यू किसकी आ गई, ये b की वैल्यू, क्योंकि हमें b गिवन है, b किसके इक्वल था, x a x इन्वर्स, तो ये हमारे पास b की वैल्यू m के इक्वल आ जाएगा। कैसे, जैसे b की पावर n इसके इक्वल आई, इसी तरह n टाइम्स b लिख, m टाइम्स b लिख लें, ये फिर इस तरह सोल्व करके ये m टाइम्स आ जाएगा, यानी कि b की पावर m आ जाएगी, ये वाली चीज़। ठीक है ना, फिर इसी तरह सिमिलरली लिख लें, सिमिलरली ये चीज़ बन जाएगी, सिमिलरली। ठीक है, तो ये b की पावर m के इक्वल आ गया। अब e ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास बनेगा x x इन्वर्स। ठीक है, और ये b की पावर m और ये आइडेंटिटी का इक्वल होता है, एक एलिमेंट इसको इन्वर्स मल्टीप्लाई करें। ठीक है, अब b का ऑर्डर क्या था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर ऑफ b, ऑर्डर ऑफ b का ऑर्डर क्या था, तो b का ऑर्डर हमने कहा था n है। ठीक है, b का ऑर्डर कितना था, n था, और इस बना पे b की पावर n जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ रही थी। ठीक है, ये देखें b की पावर n इज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो मैंने कहा था कि अगर हमारे पास एक ऑर्डर है, ऑर्डर के अलावा भी पावर यानी कि लें तो e के इक्वल आ रहा है, तो ऑर्डर वाला जो है वो डिवाइड करेगा दूसरे वाले को, इसको मैं 2 का नाम दे देता हूँ, बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2। अगर हमारे पास n डिवाइड करता है m डिवाइड करता है n को भी, एंड m डिवाइड करता है n को भी, n डिवाइड करता है m को भी, तो मैंने ये पीछे वाली इतनी हर एक लेक्चर में बताता आ रहा हूँ कि ये हमारे पास फिर इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये लहदा नहीं है, क्या है, इक्वल है। तो m बराबर आ गया n के, m किसके इक्वल था, m ऑर्डर था हमारे पास a का, ऑर्डर ऑफ a, n क्या था, ऑर्डर था किसका, n ऑर्डर है b का,
ऑर्डर ऑफ बी। तो यही चीज़ तो हमने साबित करनी थी कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल है ऑर्डर ऑफ बी के। तो ये देखें यही साबित करनी थी। पहले हमने ये लिया और इससे ये वाली चीज़ साबित कर दी जो कि ये वाली लिखी हुई है। ठीक है। और फिर हमने क्या किया, हमने शो करवा दिया द एलिमेंट्स ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, ये वाली चीज़ फिर हमने साबित करवाई कि एलिमेंट ए एंड बी आर ऑफ द सेम ऑर्डर। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 पे। एग्जाम्पल नंबर 14 पे एग्जाम्पल नंबर 14 में वो कहता है इन अ ग्रुप जी, एक ग्रुप जी है जिसमें ए की पावर 5 ए के बराबर है। ठीक है, जी ग्रुप है जिसमें ए की पावर 5 जो है वो ए के इक्वल है। ठीक है, कहता है ए बी ए इनवर्स बी स्क्वायर के इक्वल है। ए बी इनवर्स ए बी और ए इनवर्स जो है ये इक्वल है बी स्क्वायर के। ठीक है, ये इनवर्स ए वाले का है। ठीक है, और कहता है फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी, ए बी का ऑर्डर फाइंड करना है, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी हमने फाइंड करना है। और जी हमारे पास ग्रुप है। ठीक हो गया, लेके चलते हैं, करते हैं हाल से। बी का ऑर्डर फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे बी लिख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, बी लिख लिया। अब इसके दोनों तरफ मैं आइडेंटिटी भी लिख सकता हूँ क्योंकि ई बी 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 ई बी दोबारा बी आ जाएगा। ठीक है, अब ई किसके इक्वल है, ई ए की पावर 5 के इक्वल है। ठीक है, और बी, अब ई किसके इक्वल है, देखें अगर ए की पावर 5 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ये चीज़ ना मैं यहाँ पर समझाता हूँ और कलर चेंज करके बताता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, अब देखें ए की पावर 5 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, ए की पावर 5 का मतलब है कि ए 5 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं ए इन्वर्स अप्लाई कर दूं दोनों तरफ, ठीक है, तो इस तरफ भी ए इन्वर्स ई आ जाएगा। यहाँ से ये आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी दोबारा ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ई 1 2 3 4 और ये हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा। ये ए की पावर 4 हमारे पास किसकी आ जाएगी, यानी ए इज इक्वल टू ए की पावर -1 आ जाएगा। इसी तरह जब एक और एलिमेंट इस तरफ लेके जाऊंगा तो वो -2 हो जाएगा, एक और -3, एक और -4, एक और -5 और एट द एंड यहाँ पे आइडेंटिटी बच जाएगी और यहाँ पे ए की पावर -5 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्या, यहाँ से हमें पता चल गया कि ए की पावर यानी कि ए सारे खत्म हो गए, एट द एंड ई बचेगा। तो ई किसके इक्वल आ जाएगा, ए की पावर -5 के। अभी आप लोगों ने यहाँ पे आगे इसको प्रोसीड कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, ए की पावर -5 के, यानी कि ई जो है वो ए की पावर 5 के भी इक्वल है और ये जो है ये ए की पावर -5 के भी इक्वल है। ठीक हो गया, सेल्फ इन्वर्सन है ये चीज़ें, सेल्फ इन्वर्सन है, बल्कि मैंने आपको बता दिया कि ए की पावर 5 जो है वो ई के इक्वल दिया गया था, ए की पावर -5 भी जो है वो भी ई के इक्वल आएगा। ठीक हो गया, अब आगे देखें कि अब ए की पावर 5 को मैं 4 और 1 में तोड़ सकता हूँ, तो ये मैंने 4 में तोड़ दिया और ये बन गया 4 और 1 जो बची थी वो मैंने इसको इस तरह लिख दिया। इसी तरह इसको -1 और -4 में तोड़ सकता हूँ, जो 1 बची थी वो मैंने यहाँ पे लिख दी और बाकी 4 ये 4 और 1 5, ये देखें 5 को मैंने 4 और 1 और -5 को -1 और -4 में तोड़ दिया। ये हमारे पास बन जाएगा ए की पावर 4 और ए बी ए इनवर्स किसके इक्वल है, ये हमें चीज़ गिवन दी हुई है कि ए बी ए इनवर्स बी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये आ गया बी का स्क्वायर और ए की पावर -4। ठीक है, और यहाँ पे आनी थी। ठीक है, अब दोबारा इसको मैं तोड़ दूंगा तो ए की 3, अब एक एलिमेंट अंदर चला गया तो क्या बन जाएगा, ए और बी का स्क्वायर और इसका भी एक एलिमेंट अंदर चला गया, ये -1 अंदर चला गया और ये ए की पावर 3 आ गया, -3 आ गया। अब ये ए की पावर 3, अब देखें अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर लगाऊंगा ना तो यहाँ पे 4 बन जाएगा, यानी कि देखें ये चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है इस चीज़ को। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, इसका इन्वर्स नहीं है, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, अगर मैं यहाँ पे बी स्क्वायर रख दूंगा तो यहाँ पे बी स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि बी की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए ये क्या बन गया, ए बी स्क्वायर बी इनवर्स किसके इक्वल बन गया, ए की पावर बी की पावर 4 के। तो ये हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी बी की पावर 4 और ये वाली चीज़ आ गई। अब दोबारा एक ए अंदर ले जाऊँगा तो ये बन जाएगा ए की पावर कितनी, ए की पावर 2 रह जाएगी और एक अंदर चला गया, ये बी की पावर 4 है और ये यहाँ से भी एक पावर अंदर चले गई, 2 रह गई। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, अगर यहाँ पे मैं 4 लिख दूँ और यहाँ पे भी 4 आ जाएगा तो ये फिर ए बी की पावर 4 है इनवर्स किसके इक्वल आएगा, 4 2 बार 8, ये 8 बन जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये 8 बन गया, बी की पावर 8 बन गया। अब दोबारा एक पावर अंदर ले जाऊँगा ए स्क्वायर वाली,
तो ये हमारे पास ए बी की पावर 8 बन जाएगा और ए इन्वर्स बन जाएगा। अब ये कितनी बन जाएगी 16, क्योंकि यहाँ पे अगर 8 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और 8 2 बार, यहाँ भी 8 2 बार 16 बन जाएगा, यानी कि ए बी की पावर 8 ए इन्वर्स बी की पावर 16 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है, बी की पावर 16 के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए और इस जगह पे आ गया बी की पावर 16 और ए इन्वर्स। अब ये देखें, अगर मैं इसकी जगह 16 लिख दूं तो ये ए बी की पावर 16 ए बी की पावर 16 ए इन्वर्स इक्वल 16 2 बार 64 32, तो बी की पावर 32 के इक्वल आ गई, यानी कि ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ गई, बी की पावर 32 के इक्वल आ गई। तो ये बी किसके इक्वल आ गया, बी आ गया बी की पावर 32 के इक्वल, बी आ गया बी की पावर 32। दोनों तरफ इन्वर्स अप्लाई कर दूँ, तो ये मैंने इन्वर्स अप्लाई कर दिया दोनों तरफ एक, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई और ये बी की पावर -32 और +1, ये हमारे पास बी की पावर 31 बन गई। तो हमारे पास आ गया बी की पावर 31 इक्वल टू ई। तो हमारे पास साबित हो गया क्या कि 31 एक ऐसा नंबर है, 31 एक ऐसा नंबर है कि बी की इतनी पावर लो या इतनी दफ़ा ऑपरेट कराऊँ, ई आ रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास कितना आ गया 31, और ऑर्डर ही तो हमने फाइंड करना था, ठीक है। यानी कि वो कहता था कि इन अ ग्रुप जी अगर ये और ये चीज़ गिवन है देन आपने बी का ऑर्डर फाइंड करना है। तो हमने देखा कि बी की पावर 32 बी के इक्वल आ रही है, तो बी की पावर 31 जो है ई के इक्वल आ गई, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास कितना आ गया 31 में आ गया, ठीक है। यही ऑर्डर हमने फाइंड करना था। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। तो आज के दिन हमने एग्जाम्पल में 10 और 11 14 डिस्कस की। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।